मंचासीन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय लोकेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह जी शेखावत साहब, सरनेम रॉयल यूज करते हैं, अभी वीडियो से पता लगा आपका गांव है। ओंकार सिंह मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य राजेंद्र जी और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के दोनों निदेशक गण, शायद विक्रांत जी कहीं अभी चले गए हैं, शक्ति सिंह जी विराजे हुए हैं, पूर्व एजुकेशन सेक्रेटरी साहब, प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर एक विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक एनजीओ, एक फाउंडेशन, एक फिलैंथ्रोपिस्ट के द्वारा संस्थापित संस्था एक ये कार्यक्रम करने जा रही है, ये अपने आप में हमारे लिए विचारोद्वेलक होने के लिए बहुत कुछ कह जाता है। जब मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में आया तो पहली बार मैंने जिन कुलपति के साथ काम किया वो थे प्रोफेसर नरेश दादिज साहब। मैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में हुआ करता था। एक प्रश्न अक्सर कर चलता था, यूनिवर्सिटीज क्यों बनी? तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन मुझे बताई थी, यूनिवर्सिटी इज द प्लेस ऑफ क्रिटिकल स्कॉलरशिप। नई नई नौकरी लगी थी, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया। दूसरे दिन फिर धृष्टता की कि सर समझ में नहीं आ रहा ये क्रिटिकल स्कॉलरशिप क्या होती है। तो उन्होंने कहा ये समझ लो, हमें सिस्टम को गाली देने की तनख्वाह मिलती है। बहुत बाद में समझ में आया। अभी मैं नीचे बैठा हुआ था, माननीय लोकेंद्र सिंह जी से वो बना मुझे अभी नजर नहीं आ रहे, उन्होंने एक प्रश्न किया, मैं उसी प्रश्न से अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं, समाप्त वहीं से करूंगा कि हमारे राजाओं का शिक्षा में योगदान क्या था, इस पर कोई काम होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम से एक छोटी छोटी दो घटनाएं लेकर अपनी बात को प्रारंभ करूं। अभिज्ञान शाकुंतलम सामान्यतः कालिदास की एक प्रेम कथा के रूप में संस्कृत के विद्यार्थी पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद पढ़ने का मुझे भी मौका मिला। उपन्यास चूंकि फिल्म की तरह शुरू होता है तो एक बैठक में पूरा पढ़ गया। दो घटनाएं अपने, जिसे मैंने कहा ना, उद्वेलित करने का प्रयास करूंगा। हिरण के शिकार के लिए दुष्यंत भाग रहे हैं रथ पर, सारथी को बार बार तेज दौड़ो तेज, हिरण की तेज रफ्तार होती है। अचानक से हिरण एक जगह जाकर रुक गया। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कालिदास ने लिखा उसे एज इट इज कोट कर रहा हूं, बस भाषा मेरी हिंदी है, उन्होंने संस्कृत में लिखा है, संस्कृत मुझे नहीं आती। हिरण जब खड़ा हो गया तो महाराजा दुष्यंत भी अपने धनुष्मान रखकर खड़े हो जाते हैं। सारथी थोड़ा सा चिढ़ा कि इतनी देर से भगाए जा रहे थे कि महाराज अब तो सामने खड़ा है, मार लो। आप सभी के लिए गौर करना शब्दों पर, महाराजा दुष्यंत, चक्रवर्ती महाराजा दुष्यंत, उस समय उस कालखंड की मैं बात कर रहा हूं जब चक्रवर्ती महाराजा होने का मतलब था माई वर्ड इज रूल और माई वर्ड इज लॉ। चक्रवर्ती महाराजा दुष्यंत अपने सारथी ड्राइवर को, बार बार मैं प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ट्रांसलेट कर रहा हूं, ड्राइवर को उत्तर देते हैं, निश्चित रूप से सारथी, ये धरती किसी गुरुकुल की है जिस धरती पर आकर पशु पक्षी भी निर्भीक हो जाते हैं, और गुरुकुल की धरती पर शिकार करना राजा को भी निषेध है। ये थी ये गुरुकुल की परिकल्पना, ये था राजाओं का योगदान हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में। दूसरी घटना, आज शायद सबसे ज्यादा भयभीत एक अनजान आदमी कैंपस में आते हुए होता है, जहां पशु पक्षी भी निर्भीक हो जाते थे, मनुष्य भी निर्भीक नहीं है। दूसरी घटना, शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम विवाह, शकुंतला का गर्भवती होना, दुष्यंत का उसे भूल जाना, वो सारा एक विषय। महर्षि कण्व को पता लगता है, कण्व राजा को याद दिलाने के लिए अपने 2 स्नातक महाराज के दरबार में भेजते हैं। दूत जाकर कहता है महर्षि कण्व के आश्रम से 2 स्नातक आए, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा सीधे मिलने की हिम्मत नहीं करता। वर्तमान व्यवस्था पर शायद इससे बड़ा कटाक्ष नहीं हो सकता। पहले मंत्री को बुलाते हैं, मंत्री से पूछते हैं गुरुकुल या गुरु के सम्मान में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई, स्नातकों को यहां मिलने आना क्यों पड़ा? मंत्री ने एश्योर किया, नहीं महाराज। दूसरा एश्योरेंस, गुरुकुल को जाने वाला अनुदान तो समय पर पहुंच गया था। ये 2 चीजों से निश्चिंत होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट गुरुकुल के स्नातक से मिलने की हिम्मत कर पाता है। वर्तमान व्यवस्था में, क्षमा करना, एक आईएएस के कमरे के बाहर वाइस चांसलर 3 दिन इंतजार करता है, और फिर हम शिक्षा की श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं। ये राजाओं का योगदान था मेरे देश की शिक्षा के लिए। यूनिवर्सिटीज क्यों बनी? यूनिवर्सिटी की एक डेफिनेशन से मैंने अपनी बात की शुरुआत की। यूनिवर्सिटी इज द प्लेस ऑफ क्रिटिकल स्कॉलरशिप। मोनेस्ट्री जो थी, मिशनरीज के स्कूल थे, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चालू हो जाएं, इसके लिए तथाकथित मॉडर्न यूनिवर्सिटी कंसेप्ट 9वीं शताब्दी में आता है। 867 के आसपास यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेगरो एस्टेब्लिश होती है, लेकिन उसके कहीं पहले 427 बीसी में नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहां स्थापित हुआ, और वो सिर्फ इसलिए स्थापित हुआ कि कहीं एक राजा की दृष्टि से एक राज्य के विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था प्रभावित ना हो। इसलिए बहुत सारे राजा, बहुत सारे महाजन, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, माननीय मेघराज सिंह जी शायद 2 भूमिकाओं में आप यहां बैठे हैं, एक राजा के रूप में भी, एक महाजन के रूप में भी, जिसे प्रेजेंट लैंग्वेज में हम रूलर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं।
उन्होंने मिलकर एस्टेब्लिश की और टर्म दिया विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी उसका ट्रांसलेशन बहुत बाद में हुआ होगा। जहां सीमाओं से परे विद्यार्थी आ सके, जहां सीमाओं से परे आकर शिक्षक आ सके। चाणक्य यूं ही मगध से छोड़कर तक्षशिला अध्यापन के लिए नहीं गए थे। क्रॉस बाउंड्रीज एजुकेशन फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट इज द एजुकेशन। आज हम बार बार बात करते हैं शिक्षा कैसी हो, रोजगारोन्मुखी हो। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा सा एग्जाम्पल हो सकता है गलत हो जाए, फिर भी शायद यंग माइंड्स तक पहुंचे। गंगानगर शुगर मिल शुगर बनाने के लिए बाई प्रोडक्ट बहुत फेमस है, शराब। ठीक है, वैसे ही अब इसको ऐसा कर दें, गंगानगर शुगर मिल शराब बनाएगी, शायद शुगर अलग से प्रोड्यूस हो जाएगी। वही बात है, अरे भाई एजुकेट कर लो, रोजगार को बाई प्रोडक्ट रहने दो। हम यदि शिक्षित हो गए, हम यदि काबिल हो गए, हम यदि लायक हो गए, तो रोजगार बाई प्रोडक्ट के रूप में आना चाहिए। रोजगार और शिक्षा में वही होता है कि पहले दिन से प्रेशर होता है, तुझे ये बनना है। और अभी राजेंद्र जी चर्चा कर रहे थे, कितने विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं, कितने किस प्रेशर में रहते हैं, कितने उसमें रहते हैं। हमने ट्रेनिंग और एकेडमिक्स को मिक्स कर दिया। आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे पर हम सबको सोचने की जरूरत है। और मैं जानबूझकर ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स भी बिराजे हुए हैं, कुछ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। आप सब हो सकता है आगे जाकर उन नीति निर्माताओं में से एक हों। पूर्व मंत्री महोदय चले गए, भावी मंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ भावी मंत्री होंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बात वहां तक पहुंचे। एजुकेशन और ट्रेनिंग को हमें सेपरेट रखना पड़ेगा। आज से 30-40 साल पहले तक जाएं, अजमेर का जो एकमात्र गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, आप अधिकतर बीएड कॉलेज के विद्यार्थी हैं, है ना, एकमात्र बीएड कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट टीटी कॉलेज। वो बीएड कॉलेज नहीं है। कभी गौर किया? नहीं किया, बस यही तो करना था। पहले जो काबिल होता था उसे शिक्षक बना दिया जाता था, फिर ट्रेनिंग करने के लिए, नौकरी करने के बाद व्यक्ति आता था, इसलिए वो टीचर्स ट्रेनिंग है। पहले से तय नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, चलो बीएड कर लेता हूं, या मैं एक साइड बाई बीएड करके बैठ जाता हूं, टीचर तो बन ही जाऊंगा। ये कुछ व्यवस्था परक चीजें जिस पर हमें सोचना ही सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस बात पर शिक्षा को लेकर आना पड़ेगा। क्या शिक्षा वो है जो मुझे ग्रेजुएट बनाती है, जो मुझे पोस्ट ग्रेजुएट बनाती है, जो मुझे पीएचडी की डिग्री देती है, या शिक्षा वो है जो मुझे ये सिखाती है, जो मेरी गीता कहती है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति सह पंडिता। यदि हम सब शिक्षित हो गए ना, स्टेट के 3 काम मूलतः गिनाए जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले ध्यान देते होंगे, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड एजुकेशन। ये जो 3 चीजें हैं, यहां कहीं ना कहीं यह तय करना पड़ेगा कि उस एजुकेशन की दिशा क्या हो और वो शिक्षा क्या हो। यदि वो शिक्षा मुझे मातृवत परदारेषु सिखा देती है, पुलिस का 50% काम खत्म, बालिकाओं पर अत्याचार खत्म, हर बालिका में मुझे मेरी मां और बहन नजर आने लगे, क्या वो शिक्षा हम दे पा रहे हैं? यह शिक्षा यदि मुझे परद्रव्येषु लोष्टवत सिखा देती है, शायद ये एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो और एसीडी और जितनी चीजें सभी खत्म हो जाएं अपने आप में, लेकिन नहीं सिखाती। शिक्षा मुझे स्नातक बनाती है, शिक्षा मुझे पोस्ट ग्रेजुएट बनाती है, शिक्षा मुझे कभी भी आत्मवत सर्वभूतेषु नहीं सिखाती। अंग्रेजी में 2 टर्म है, सिंपैथी और एम्पैथी। उस जैसा महसूस करना, उसके दुख में अपना दुख महसूस करना। और बहुत तल्ख बात कह रहा हूं, यदि आत्मवत सर्वभूतेषु तदनुभूति में सीख जाता कि मेरी बात सुनकर आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, या आपके दुख में मैं उतना ही दुखी होना सीख जाता, तो अभी 15-20 दिन पहले हुई घटना, एक बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए जोर से कलेक्टर साहब के साथ बोल गए, तो उन्हें 2 दिन जेल में नहीं बिताना पड़ता। अब वो कलेक्टर साहब ज्यादा शिक्षक हैं कि वो बुजुर्ग ज्यादा शिक्षक हैं? बस यही शिक्षा। यह हमें कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। मैं उस बुजुर्ग के दुख में दुखी नहीं हुआ, उस बुजुर्ग की क्या तकलीफ है वो मैं आत्मवत सर्वभूतेषु नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी शिक्षा मुझे ये नहीं सिखाती। मेरी शिक्षा मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करना तो सिखाती है। ये जो डिफरेंस है, कितनी बार अखबारों में ऐसी खबरें आती हैं कि उनको बैठकर आंखें सुबह सुबह भर जाती हैं कि क्या मैं मेरे शिक्षक का धर्म पूरा निभा रहा हूं। मैं रोज सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूं, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाता हूं, पर क्या सिर्फ बॉटनी पढ़ा लेने से मेरा काम खत्म हो जाता है? मजबूरी, एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम। अभी सुबह नारायण लाल जी कह रहे थे, 5 प्रश्न जो अच्छे से हल कर लेगा, परसेंटेज तो उसी के बननी है। और जो वो परसेंटेज है, वो गुरुकुल वाला मापदंड खत्म हो गया। कहीं कोई परसेंटेज से शिक्षा क्या विशेषज्ञ नहीं बनता था।
उस विषय पर आज हमें सोचने की आवश्यकता आ जाती है। अब मॉडर्न कंसेप्ट में मैं बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीगेरो से लेके ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तक डेफिनेशन दी गई, यूनिवर्सिटी इज ए प्लेस ऑफ टू डेवलप एंड टू डिसेमिनेट द नॉलेज बेस्ड ऑन रैशनल, विवेक आधारित ज्ञान कितना कर रहे हैं, और वो विवेक आधारित ज्ञान क्या हो, वो किसी एक विचारधारा से प्रेरित हो, क्या वो सरकार के कितने नियंत्रण में हो। आज भी हम एग्जाम्पल देते हैं, हमारे पास भी यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी चिट्ठियां आती हैं, आप NIRF रैंकिंग में टॉप 100 में क्यों नहीं थे, आप वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 100 में क्यों नहीं थे। उन टॉप 100 वर्ल्ड रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी से देखा जाए, अब मेघराज सिंह जी आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे यहां दो तरह की एजुकेशन सिस्टम है, या तो प्राइवेट या पब्लिक। प्राइवेट के अपने मोटिव है, उसे सस्टेन करना है, और प्राइवेटाइजेशन शायद शुरुआत इसीलिए हुई होगी, शायद मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मैं कंफर्म नहीं करता, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे संस्थान गवर्नमेंट संस्थान नहीं है। तो हमने भी कल्पना यह की होगी कि हमारे यहां भी ऑक्सफोर्ड खड़ा हो जाएगा, कैम्ब्रिज खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी पूरी स्टडी नहीं की। दो यूनिवर्सिटीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय फिलैंथ्रोपिस्ट, रन बाय फिलैंथ्रोपिस्ट, but governed by public system. This is the difference between Indian education system and a top university ranking system. आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैंने यदि यूनिवर्सिटी बनाई तो गवर्न भी मैं ही करूंगा। अब फिर उसके बाद हम कहते हैं शिक्षक को भारतीय समाज भगवान में खूब कमियां स्वीकार करता है। हमारे जितने भी अंशावतार, अंशांशावतार, पूर्ण अवतार, पूर्ण कला अवतार, परिपूर्ण अवतार, सब में हम कहीं न कहीं आलोचना करते हैं, इसने ये गलती की, इसने ये गलती की, इसने गलती, स्वीकार रहे हमें। लेकिन बेटियां बहुत सारी बैठी हैं, शिक्षक भी हैं। घर की बहू और शिक्षक हमेशा आदर्श होना चाहिए, इनमें कोई कमी स्वीकार्य नहीं है। और होता यह कि शिक्षा व्यवस्था से मैं प्रोफेसर तो बन रहा हूं, बिकॉज आई एम प्रोफिशिएंट इन सम स्किल, नॉट इन एजुकेशन। मैं हमेशा कहता हूं देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्किल, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। हमने सबको मिक्स कर दिया। तो मैं किसी स्किल में प्रोफिशिएंट हूं इसलिए प्रोफेसर तो हूं, लेकिन मेरे आचार, मेरा आचरण क्या आपके लिए अनुकरणीय है, तब मैं आचार्य बन पाऊंगा। दुर्भाग्य से हमने प्रोफेसर और आचार्य को समानार्थी अनुवाद कर दिया है। समाज मुझसे अपेक्षा वही करेगा, आप तो टीचर थे, आपको तो ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से टीचर्स की हालत ये हुई कि टीचर सुबह से 8 घंटे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रहता है, लेकिन उसके बाद अपनी सम्मानजनक ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए उसे दूसरा धंधा करना पड़ता है। एंड दिस इज ए बिटर ट्रूथ ऑफ दिस सोसाइटी। हमने आराम से, ब्यूरोक्रेट्स ने और पॉलिटिशियंस ने दोनों अच्छी खासा में यहां बैठे हैं, फिर भी मैं बहुत आराम से, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज द प्लेस ऑफ क्रिटिकल स्कॉलरशिप, मैं आराम से कहूंगा कि एसी कमरों में बैठकर ये योजना बनाई, प्राइवेटाइजेशन में दे दो, हमें क्यों इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने। माननीय लोकेंद्र सिंह जी यहां विराजे हुए हैं, इस बात को एंडोर्स करेंगे। ये विश्वविद्यालय जो कभी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय क्षेत्रफल की दृष्टि से हुआ करता था, यू विल सरप्राइज टू नो दैट वी आर ओनली 12 टीचर्स आर रनिंग ए यूनिवर्सिटी। यहां आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आह्वान करूंगा आप जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट से कि आए, गवर्नमेंट से नेगोशिएट करें, और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी जो पब्लिक पार्टनरशिप, उस वे में नहीं जो पीपीपी मॉडल हम कहने लगे हैं, आप उसे फंड करें, आप उन यूनिवर्सिटीज को गवर्न करें, लेकिन गवर्नेंस के लिए पब्लिक मॉडल पर पूर्णतः इंडिपेंडेंस के साथ, ऑटोनॉमी के साथ छोड़ दें। अभी हो क्या रहा है, दिनों दिन अब तो विश्वविद्यालय बने किस लिए कि जो मोनेस्ट्री थी उसको खत्म करें, यूनिवर्सिटी गाइड करेगी, ज्ञान का केंद्र होगा, नॉलेज क्रिएट करेगा और नॉलेज डिसेमिनेट करेगा। बेसिक डिफरेंस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में यही था। College is the only place to disseminate the knowledge, while university is the place to create the knowledge as well as disseminate the knowledge. अभी कंडीशन क्या है कि अब यूनिवर्सिटी के ऊपर भी नियामक आयोग होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कर सके। फिर बनाने की जरूरत ही क्या थी, कॉलेज सफिशिएंट थे। चाणक्य यदि अपनी शिखा खोलकर यह कहता है कि प्रणय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में पलते हैं, तो कहीं न कहीं उस बात को आज भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है टीचिंग पेडागोगी कितनी ही बदल जाए, हो सकता है आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी ही हो, लेकिन टीचर का जो इंपॉर्टेंस है, टीचर का जो रोल है, ठीक उसी तरह एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं कहूंगा, आपके पास इंफॉर्मेशन इस डब्बे में बहुत है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहा करते थे देयर इज ओनली हाफ एन आवर डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर आधा घंटे बाद उसी चीज, स्टूडेंट आधे घंटे बाद उसी चीज को पढ़ रहा होता है जो टीचर आधा घंटे पहले पढ़ता है। लेकिन नहीं, बेसिक डिफरेंस ज्ञान और रद्दी में उतना ही है। सुबह आप अखबार पढ़ते हैं, आधे घंटे बाद वो आपके लिए रद्दी हो जाता है, हालांकि फुल ऑफ इंफॉर्मेशन था। लेकिन कभी भी घर पर रखा हुआ कोई ग्रंथ, चाहे कितने ही दिनों से आपने रखा होगा, वो ज्ञान से परिपूर्ण था, इसलिए कभी रद्दी नहीं होता। ये पेडागोगिक मेथड कभी भी रद्दी होते रहेंगे। टीचर जो ज्ञान से परिपूर्ण है वो कभी रद्दी नहीं हो। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात समझ में आती है, हमें शिक्षा का स्तर सुधारना है तो हम क्या करें, हर स्टेट में एक आईआईटी खोल दें, एक आईआईएम खोल दें। नो डाउट जोधपुर में आईआईटी खुली, आज आईआईटी जोधपुर के यदि मैं पेटेंट्स और उनकी लिस्ट देखूं, रैंकिंग में टॉप पे आ गई।
जब मुझे पता था कि वो मॉडल है, उस फ्रीडम के साथ काम करना है, तो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम काम करता है, तो जो पहले से एस्टेब्लिश सिस्टम थे उनको आईआईटी सिस्टम पे रन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अब तो पराकाष्ठा ये होती है कि हायर एजुकेशन का जो कमिश्नर है वो आईएएस बैठता है। वो अच्छा, पता नहीं इस देश में क्या हुआ है, एक ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम पास करते वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है, हर कला का माहिर हो जाता है। मत्स्य विभाग का आईएएस, वो आईएएस में, कृषि विभाग का आईएएस, वो खेती करना भी सीख गया, एजुकेशन का वो एजुकेशनिस्ट भी हो गया। ये जो सिस्टम परंपरा आई, एक कहीं मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी ने सेटायर लिखा था कि इसरो में, हमारी यूनिवर्सिटीज में अब जो रजिस्ट्रार हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट के होने लगे हैं। एक जगह पढ़ रहा था कि इसरो में आप एक आईएएस आरआईएस को बैठा दो, एक चंद्रयान के बाद मंगलयान बैठा के देख लो, पहला फाइल पे ऑब्जेक्शन आएगा, दूसरा यान क्यों बनाना है, चंद्रयान से काम क्यों नहीं चल सकता, दूसरा फाइल पे आएगा, इतने को भेजना जरूरी है क्या। ये मैं केवल इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कहीं प्रेजुडिस हूं या किसी से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे ऑटोनॉमी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम खत्म होगी, हमें हमारी बुराई करने वाला नहीं मिलेगा। और यूनिवर्सिटीज, गुरुकुल, एजुकेशन सिस्टम को हमें हमारी कमियां बताने दो, ताकि हम इंट्रोस्पेक्शन अपना कर सकें। यही हमारी एकमात्र एजुकेशन डे पर एजुकेशन को सुधारने के लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है। तो मैं केवल 2 निवेदन के साथ आज अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि लेट बी द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बी ऑटोनॉमस, फुल्ली ऑटोनॉमस फॉर देयर एकेडमिक स्ट्रक्चर, एंड सेकंड, let the philanthropist came forward to make the institutions, to establish the institutions and to develop such an infrastructure। क्यों नहीं ऑक्सफोर्ड अजमेर में आ जाएगा? हम ऑक्सफोर्ड की क्यों कल्पना करें, हम फिर अजमेर यूनिवर्सिटी की कल्पना क्यों नहीं करें कि उस दृष्टि पर चले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय।